10, 9, 8, 7, 6, 6 और 5, 6 और 5, 11, 11! अरे बाप रे, तो लोचा हो गया। 11 उंगलियां। अरे जैकी, क्या हुआ? अरे मॉम, कल तक 10 उंगलियां थी, आज मालूम नहीं एक एक्स्ट्रा उंगली कहां से आ गई। कैसे? देखिए, 10, 9, 8, 7, 6, 6 और 5, 11। ये तो चमत्कार हो गया ना। जैकी, तुझे पता है ऋतिक रोशन की भी 11 उंगलियां है। अब तुझे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। रियली? इडियट। क्या हुआ? मॉम, क्या बात है? आज आपको अपने बेटे पे बहुत प्यार आ रहा है। सिर्फ एक ही मारा और मारिए ना, मारिए ना, मारिए, मारिए। किरण, तुझे पता है अपने जैकी की ना 11 उंगलियां हो गई हैं। 11 उंगलियां? बता बता। मगर मुझे तो सिर्फ 10 नजर आ रही हैं। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। बोलो, जिन्होंने अक्ल के नाम पे अपना दिवाला पीट दिया है, वो अक्ल लगाने की बातें कर रहे हैं। तुझे बिलीव नहीं होता है ना? तो देख, ये देख। 10, 9, 8, 7, 6, 6 और 5। अब बेटा, तू क्या रॉकेट उड़ा रहा है जो उल्टी गिनती कर रहा है? सीधी गिनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10? किरण, हाँ, किरण! हाँ। तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने अपने भाई की एक उंगली गायब कर दी। अबे डफर, बैठे बैठे बेवकूफियां करता है, शर्म नहीं आती? संदेशे आते हैं, मुझे तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। क्या गाना लिखा है जावेद मियांदाद ने। डैड, ये गाना जावेद मियांदाद ने नहीं लिखा है, जावेद अख्तर ने लिखा है। क्या बात कर रही है? जावेद मियांदाद मेरे लिए नाम नया है क्या? अरे शोले फिल्म उसने क्या लिखी थी अभी तो भूला नहीं मैं। डैड, शोले भी जावेद अख्तर ने लिखी थी। जावेद मियांदाद पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है। ये मैं भुलक करूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। कल उठ के बोलोगे कि अजहरुद्दीन अपने इंडियन टीम का कैप्टन था और मैं मान जाऊंगा। अरे तो इसमें मानने की क्या बात है? जो हकीकत है वो हकीकत है। ए, चल 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 चल। अजहरुद्दीन अपने बदरुद्दीन कातवाला का कजिन है। हाँ, और बोरी गली में उसकी दुपट्टे की दुकान है, पता है? चलो, संगीता बिजलानी की निकल पड़ी। अब वो हर रोज एक नया दुपट्टा ओढ़ेगी। ये संगीता बिजलानी बीच में कहाँ से आई? डैड, संगीता बिजलानी अजहरुद्दीन की वाइफ है। नहीं 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 नहीं, ज़ेबुन्निसा अजहरुद्दीन की वाइफ है। और ये संगीता बिजलानी है ना, ये थड़ानी के बेटे की मंगेतर। प्रोफेसर प्लीज प्लीज तुम अपना ये जनरल नॉलेज अपने पास रखो। जावेद मियांदाद गीतकार, अजहरुद्दीन दुपट्टे वाला। वाह डैड वाह, आपके भी दिमाग में क्या क्या कंफ्यूजन भरे पड़े हैं, है ना? डैड, आपको इतना तो याद है ना कि आप कौन है? तेरा बाप हूँ। थैंक गॉड डैड, डैड आपको इतना याद है। तू क्या समझा? मैं भूल गया कि कुकी मेरा बेटा है। डैड, कुकी नहीं जैकी। अरे जैकी हो कुकी हो क्या फर्क पड़ता है? की तो है ना। डैड, कल टीवी पे आपके काम का एक धमाल प्रोग्राम आ रहा था। वही ना, आमची माटी आमची माणसं। डैड, आमची मानस को माटी में मिले 20 साल हो गए। वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने का प्रोग्राम था। है ना? है ना? यानी 20 साल पहले की बात भी मुझे याद है और तुम लोग मुझे भुलक्कड़ कहते हो। डैड प्लीज आप हमारी बात सुनेंगे? बताओ ना, बताओ। मैं तो नाम का प्रोफेसर हूँ ना, लेक्चर तो तुम ही लोग देते हो। अरे तुम गड़बड़ी हमेशा ऐसे ही करते हो। अरे गड़बड़ क्या करता हूँ मैं? किरण बोल, तू क्या बोल रही थी? डैड, कल टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें सब कुछ याद करने का एक आसान सा तरीका बताया था। मुझे भूलने का एक आसान सा तरीका मालूम है। 4 पैक टिकाओ और सब कुछ भूल जाओ। तू थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगा? यस मॉम, आपका हुक्म सर, आंखों पर। डैड, कल एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें बता रहे थे अगर कुछ याद रखना है तो उसे बार बार अपने मन में दोहराइए, ओके? फिर वो फोटोकॉपी बनके आपके दिमाग में छप जाएगा और आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना इजी है? यस। तो मैं कोशिश करके देखूंगा। क्या है? अगर मैं मेरी भूलने की आदत नहीं सुधारी ना, तो मेरा नाम प्रोफेसर नटवरलाल नहीं। किरण ने क्या कहा था? अगर किसी चीज को याद रखना हो तो उसी चीज को मन में बार बार रिपीट करो। अभी मैं इनको पूरा अखबार याद करके दिखाता हूं। पहली न्यूज क्या है? इस देश में अभी भी 10,000 लोग भूखमरी से मरते हैं। इस
देश में अभी भी 10,000 लोग भूखमरी से मरते हैं। क्या 10,000 लोग भूखमरी से मरते हैं? यानी 10,000 लोगों को खाना नहीं मिलता और हम हैं कि हमें खाने की कदर ही नहीं है। अरे यहाँ हजारों लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं और हम जैकी, जैकी जरा बात तो आना। यस मॉम, आपने बुलाया? ये 3 दिन का बासी ब्रेड ना बदबू मार रहा है, बाहर जाएगा ना तो रास्ते में कुत्तों को खिला देना। नहीं, कुत्तों को नहीं देना, कुत्तों को नहीं देना। क्यों? मैं खा लूंगा। डैड, क्यों कुत्ते के मुंह का निवाला छीनते हो? इंसान होकर क्या ये आपको शोभा देता है? अरे कुत्तों को तो खाने को बहुत सारी हड्डियां मिलती है, लेकिन तुझे मालूम है हमारे देश में हर साल 10,000 लोग भूखमरी से मरते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप 3 दिन की बासी ब्रेड खाकर फूड पॉइजनिंग से मर जाओ। अब अगर तूने मेरे स्वाद के खिलाफ एक वर्ड भी कहा ना तो ये मेरा हाथ और तेरे दांत। ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। मैंने वो डेली चेंज वाली 7 गर्लफ्रेंड्स पटाई थी ना, उसमें से मंगलवार वाली मीना कह रही थी तुम्हारी मदर को तो WWF में होना चाहिए। मिलने दे उसे, कूपर हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगी। हेलो, यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुत्ते के हक की जंग इंसान से चल रही है। क्या? तुझे मालूम है हमारे देश में हर साल 10,000 लोग भूखमरी से मरते हैं। 10,000 लोग नहीं डैड, हमारे देश में हर साल 3-4 लाख लोग भूखमरी से मरते हैं। तुझे मालूम है हमारे देश में हर साल 3-4 लाख लोग भूखमरी से मरते हैं। तुझे ये आंकड़ा भी बताने की जरूरत क्या थी? एक किरण, तुम मटके के धंधे में कब से इन्वॉल्व हो गई? Shut up! डैड, हमारे देश में ये लोग जो भूखमरी से मरते हैं, उनके लिए हम हमदर्दी जतलाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ? बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत मॉम, ये डैड को क्या हुआ? तुमने कहा ना याद करने के लिए रट्टा मारना चाहिए, पेपर पढ़ते पढ़ते भूखमरी पर पहुंच गए। बोलो। लो, डैड भूलने की बीमारी भुलाने गए तो पागलपन का दौरा पड़ गया। हर पुरानी चीज के साथ ऐसा ही होता है। अबे पुरानी चीज का मतलब क्या है? हाँ, पुरानी चीज का मतलब क्या है? डैड है तो आजादी के पहले का मॉडल, 4-5 साल में एंटीक पीस हो जाएंगे। दुनिया में पता नहीं कहाँ गए हैं और कहाँ जाएंगे। 3-4 लाख लोग हर साल भूखमरी से मरते हैं। इसका मतलब उन्हें खाना नहीं मिलता होगा। खाना नहीं मिलता इसका मतलब उन्हें एसिडिटी होती होगी, और उन्हें एसिडिटी होती है इसका मतलब अल्सर भी होता होगा, और बेचारों का अकाउंट क्लोज होता होगा। शर्मनाक बात है ये शर्मनाक बात है। प्रोफेसर प्यारेलाल। कौन है प्रोफेसर प्यारेलाल? मैं? हाँ, कमाल करता है यार, तुम ही तो प्रोफेसर प्यारेलाल है ना? मैं? तुम कौन हो? मेरे को नहीं पहचाना? हाँ, मैं तो बिजॉन दासगुप्ता हूँ। बिजॉन। तेरी मुर्गियाँ कैसी है? मुर्गियाँ? मुर्गियाँ नहीं है? अलीबाग में तेरा पोल्ट्री फार्म है ना? अरे यार, मैं जिंदगी में कभी अलीबाग में नहीं गया, तो पोल्ट्री फार्म कहाँ से खोलूंगा मैं अलीबाग में? अच्छा, हाँ अभी याद है। सायन कोलीवाड़ा में तेरे गोवानीज खाने की होटल है ना? अरे यार, मैं बंगाली आदमी हूँ, मैं गोवानीज खाने की होटल कैसे खोलूंगा? क्यों नहीं खोलेगा? अरे मद्रासी के होटल में अगर पंजाबी समोसा मिलता है तो तू क्यों नहीं खोल सकता? सबसे यार तू भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं भूला है ना? हाँ, तुझे मालूम है ना मैं भुलक्कड़ हूँ, तुझे मालूम है ना? हाँ मालूम है। तो कब से मेरे साथ क्विज कॉन्टेस्ट क्यों खेल रहे हैं भाई? अरे बता ना, कौन है तू, कौन है? और मैं भी कब से तेरे को बोल रहा हूँ, मैं बिजॉन दासगुप्ता हूँ। अरे लेकिन ये बिजॉन दासगुप्ता कौन है? तू मेरे को कैसे जानता है, बोलना। देखो, क्या? मैं तेरे साथ एमएड के फाइनल ईयर में था। अच्छा? हाँ, उस टाइम पे मैंने तेरे को लीना को एक चिट्ठी देने के लिए कहा था। हाँ। तो तूने वो संगीता को दे दी थी। उसका बाप पुलिस में था। हाँ। उसने घर बुलाकर हम दोनों को 3rd डिग्री दिखाई थी। अच्छा? हाँ, अब याद आया मुझे। आजकल संगीता क्या करती है? आजकल तू क्या करता है? मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, दलदल में? अरे नहीं, मैं किसी दल बल में नहीं हूँ। अरे मैं तो समानतावादी बन गया हूँ, इक्वलिस्ट। उससे क्या फर्क पड़ता है? इक्वलिज्म मीन्स भाईचारा, इंसान का भाई। अरे कहने को तो हिंदी चीनी भाई भाई थे, लेकिन लाखों स्क्वायर फीट जमीन हथिया गए वो हमारे। नहीं प्रोफेसर, तो? हम लोग जमीन के झगड़े में नहीं पड़ते। हाँ, हम लोग इंसान में समानता लाना चाहते हैं। तुम्हें मालूम है, अरे हमारे यहाँ लाखों घरों में बिजली नहीं है, हजारों घरों में पीने का पानी तक नहीं है, और क्लिंटन के आने पर हम मुंबई तथा
दिल्ली के सड़कों को रानी मुखर्जी के गाल की तरह चमका रहे हैं। ये रानी मुखर्जी कौन है? रानी मुखर्जी को नहीं पहचानता? हाँ हाँ, अभी समझ में आया, केस्टो मुखर्जी की बहन है ना। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अभी आदमी था, एकदम मेंढक कैसे बन गया तू? अरे तू मशहूर फिल्म स्टार रानी मुखर्जी को नहीं पहचानता? बंगाल की सबसे ब्यूटीफुल वुमन। देखो भाई, मुझे दुनिया में एक ही रानी मालूम है, वो भी बॉम्बे से सूरत जाने वाली फ्लाइंग रानी। अरे यार, खुद का नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये फिल्म स्टारों के नाम कहाँ से याद रखूंगा मैं? फिर तो तुझसे बड़ा इक्वलिस्ट कोई पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि समानतावाद का दूसरा नाम है भूलना, भूल जाना तू अमर है। भूल जाना कि तू गरीब है, सिर्फ इतना याद रखना कि तू इंसान है, क्योंकि भगवान को सब समान है, सब प्यारे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। हो गया? इससे क्या होगा? उससे दुनिया में सारे दुख दूर हो जाएंगे। समझ कि तेरी गाड़ी मेरी है और मेरी साइकिल तेरी है। तो कहीं मुझे ठग तो नहीं रहा है ना? अरे नहीं। देखो, समझो कि मेरे पास 4 शर्ट है, तेरे पास 2 ही शर्ट है। मैंने मेरा एक शर्ट तुझे दे दिया, तो हम दोनों के पास 3 शर्ट हो गए कि नहीं? नहीं, लेकिन तेरा शर्ट मुझे होगा कैसे? फिटिंग में फिटिंग हाँ? नहीं। मैं तुझे बंधुता का सिद्धांत समझा रहा हूँ। बंधुता? एक बात याद रखना। क्या? देखो, अमीर आदमी 2 वक्त चिकन मटन खाने के बजाय 1 वक्त अगर सब्जी खा ले, तो गरीब आदमी 2 वक्त दाल रोटी खा सकता है कि नहीं? समझ गए? अरे क्या हुआ? अरे देखिए, हमारे घर संजय दत्त आया है। अरे ये अपनी शर्ट कहाँ भूल आए हो? भूल नहीं आया हूँ, डोनेट करके आया हूँ। डैड, आपने अपनी शर्ट डोनेट कर दी? हमारे कॉलेज के सामने एक फकीर बैठता है, उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, मैंने उसे मेरी शर्ट दे दी। डैड, तन खुला रखना फकीर और सलमान खान दोनों के लिए कंपलसरी है। Exactly. अगर फकीर ने टाई पहन ली तो उसे भीख कौन देगा? और अगर सलमान खान ने शर्ट पहन ली तो उसे कौन पहचानेगा कि ये सलमान खान है? एक तो चुप कर। आपको दानवीर कर्ण बनने का इतना ही शौक था तो फकीर को 10-20 रुपए दे दिए होते। अपनी नई शर्ट देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं इक्वेलिस्ट हो गया हूँ। अरे डैड, वैसे इक्वलिस्ट किस चिड़िया का नाम है? इक्वेलिज्म मतलब भाईचारा। अगर एक आदमी भूखा नंगा हो तो दूसरा आदमी सूट पहनकर आइसक्रीम नहीं खा सकता। ठीक है, तो हम जॉगिंग सूट पहनकर आइसक्रीम खा लेंगे। छोड़ ना यार जैकी। डैड, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कोई गलत गली जा रहे हो? नहीं, अब मुझे सही रास्ता मिल गया है। वो जो 3 लाख लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें अगर बचाना हो तो हमें इक्वेलिज्म ही अपनाना होगा। मॉम, ये टीवी को क्या हो गया? ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है टीवी को टीबी हो गई है। अरे लेकिन ये शाम तक तो ठीक था। एंटेना लगवाना पड़ेगा। एंटीना लगवाना पड़ेगा, मगर क्यों? केबल का कनेक्शन काट दिया है मैंने। अरे केबल का कनेक्शन क्यों काट दिया तुमने? डैड, आपने किस खुशी में केबल का कनेक्शन काट दिया? खुशी में नहीं, गम में। लाखों लोगों के घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं है, और हम दुनिया भर के चैनल पर का तमाशा देखने के लिए बिजली नहीं जला सकते। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ठीक है। मॉम, डैड के सर पे इक्वलिज्म का भूत सवार हो गया है। मुझे लगता है डैड की याददाश्त ठीक कराने के चक्कर में हम अपना सुख चैन गवा देंगे। किरण, ए किरण, अच्छा तू काम कर रही है। जैकी, ए जैकी, क्या है मॉम? वो चौथे माले वाली मिसेस परेरा है ना, उनके घर जरा देख कर आना कि सक्कूबाई आई कि नहीं आई। मॉम, अगर मैं सक्कूबाई को ढूंढने के लिए उनके घर गया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? माँ, ये हर एक चीज गलत सेंस में क्यों लेता है? जा जाके किचन में देख कितने झूठे बर्तन पड़े हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। माँ छोड़ो, मैं जाके फोन करती हूँ।
मैं किरण बोल रही हूँ। वो सखू भाई आई है? ए भाई, कितना बजा? ये कोई तरीका है काम करने का क्या? ओके ओके। क्या हुआ किरण? क्या कहा मिसेस परेरा ने? माँ, सखू भाई ठीक 9 बजे आई थी, लेकिन डैड ने उसे भगा दिया। हाँ? शायद सकूबाई ने डैड को छेड़ा होगा। शराब यार, डैड ने उसे कहा कि हमें काम वाली की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? तुमने ऐसा कहा? हाँ, मैंने ऐसा कहा। क्यों कहा? क्या है सजनी, आज लाखों औरतें गोद में दूध पीते बच्चे लेके सड़क पे पत्थर फोड़ रही हैं, तो तू बर्तन नहीं खींच सकती? अपने कमर को कमरा बनाने के चक्कर में घूमती फिरती रहती। क्या कहा तुमने? देखो, अगर इस देश को आगे लाना है तो सजनी को सखूबाई बनना ही पड़ेगा। तो क्या सकूबाई आपकी सजनी बनेगी? अरे 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 अरे, ये घर में कचरा क्यों डाल रहे हो? छी! ये कचरा है, और नहीं तो क्या? मैं पेंसिल शार्प कर रहा हूं, तुझे दिख नहीं रहा? पेंसिल क्यों शार्प कर रहे हो यहाँ पे? क्या है? इसके बाद कभी मैं पेन नहीं यूज करूंगा, मैं पेंसिल यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि सस्ता से सस्ता जो पेन है ना, उसमें रिफिल 7 रुपए की होती है, ये पेंसिल 1 रुपए की है। इससे अच्छा तुम कोयले से क्यों नहीं लिखते? वो बाथरूम से मेरा इंपोर्टेड साबुन और शैम्पू कहाँ गया? वो मैंने वॉचमैन को दे दिए। क्या? डैड, आपने मेरा इंपोर्टेड साबुन और शैम्पू वॉचमैन को क्यों दिया? क्या है बेटे, अमीर लोग इंपोर्टेड शैम्पू से अपने बाल धोना बंद कर देंगे ना, तभी तो गरीब लोग इंडियन साबुन से अपने कपड़े धोएंगे ना। डैड, आप अपनी इक्वलिज्म अपने हाथ में क्यों नहीं रखते? अच्छी चीजें अपने बच्चों में बांटना हर बाप का फर्ज होता है ना बेटे। किरण, तू नया शैम्पू और नया साबुन और मंगवा ले ना, जा। वो मैं लिफ्टमैन को दे दूंगा। मैं भी देखती हूँ तुम लिफ्टमैन को कैसे देते हो। जैसे तुम्हारे परफ्यूम की बोतल मैंने धोबी को दे दी। क्या? तुमने मेरी परफ्यूम की बोतल धोबी को दे दी? इसलिए आजकल जब भी धोबी आता है तो ऐसी महक आती है जैसे मनीषा कोइराला आई हो। अब से धोबी भी घर पे नहीं आएगा। क्यों? इस्त्री करने में बिजली और वक्त की कितनी वेस्टेज है। हम लोग गरीब मुल्क के लोग हैं, इस्त्री की क्या जरूरत है? हम लोगों को कपड़े मिलते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बस अब यहाँ बैठ कर मेरा सर चकराने लगा है। चल किरण, हम किचन में जाके खाने का बंदोबस्त करते हैं। मटन बिरयानी बनाए या चिकन पुलाव? करारी भिंडी और बाजरे की रोटी बनाना। आज से हम वेजिटेरियन हैं। क्या? ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैंने अंधेरी रेलवे स्टेशन पर एक बेंच ढूंढ ली है, आज से मैं वहीं रहूंगा। क्या? डैड, जब लाखों गरीब फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं, तो हम इस आलीशान घर में कैसे रह सकते हैं? सजनी, सजनी, सजनी जल्दी बाहर आओ, सजनी बाहर आओ। देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो। तू बैग लेके कहाँ जा रही है? मुझे एक विधवा आश्रम में जगह मिल गई। आश्रम? हाँ, आज से मैं वहीं रहूंगी। हमारी माँ पहली सुहागन है जो अपने पति के जीते जी विधवा आश्रम की शोभा बढ़ाएगी। नहीं। और मैं आदिवासियों के उद्धार के लिए जंगल जंगल भटकूंगी। देखो क्या बोलती है, देखो। तुझे इतना पढ़ाया लिखा है वो जंगली बनने के लिए? अरे हमारे मिंटू का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। कालू भाई पॉकेट मार उसे गोद ले लेंगे, वो चेन स्नैचिंग से शुरुआत करेगा और पिक पॉकेटिंग पर खत्म करेगा। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम भी इक्वलिस्ट बन गए हैं। हमने अपना घर बेघरों के सराय बनाने के लिए डोनेट करने का सोचा है। नहीं, इतने खून पसीने से बनाया हो, अगर तुम लोग डोनेट कैसे कर सकते हो? हा? क्यों नहीं कर सकते डैड? जब आप हमारे परफ्यूम्स और शैम्पूज, लिफ्टमैन और वॉचमैन को डोनेट कर सकते हो, तो हम लोग के घर डोनेट क्यों नहीं कर सकते? बेघर वालों को घर वाला बनाने के लिए घर वालों को बेघर तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं, ऐसे नहीं। वादा कीजिए कि आप इक्वलिज्म के धुन को छोड़ देंगे। लेकिन ये इक्वलिज्म का भूत मेरे दिमाग में डाला किसने? तूने डाला? नहीं, तू किसी काम का ही नहीं। तू क्या डालेगा? तूने डाला? हाँ, मैंने डाला। शर्म नहीं आती? ये मैंने डाला? अरे अपने पति को गलत चीजें सिखाती होती, शर्म नहीं आती? खबरदार, आइंदा अगर अपने पति को कभी उल्टी सीधी बातें तूने सिखाई तो तेरी खैर नहीं।